आपके हृदय में आना चाहता है। वो कहता है यदि कोई मेरी आवाज सुने तो। हालेलुया। अगर आप यीशु की आवाज सुन रहे हैं तो अपने हृदय के द्वार को खोले, अपने जीवन के द्वार को खोले। यीशु आना चाहता है, वो आप में आना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। यदि कोई मेरी आवाज सुने तो द्वार खोले और मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वहां मेरे साथ। वो अपनी मेज में हमें शामिल करेगा, वो हमारे साथ भोजन करेगा और हम उसके साथ भोजन करेंगे। वो आना चाहता है। यदि आप उसके शब्द को सुनो, आप उसकी आवाज को सुनो और सुनकर द्वार को खोलो तो यीशु आएगा। यदि आप उसकी आवाज सुन रहे हैं तो अपने द्वार को खोले, उसके लिए अपने द्वार को खोले ताकि यीशु आए आपके जीवन में। सॉल्वेशन, छुटकारा, उद्धार, अनंत जीवन उसमें है। वो परिपूर्णता रखता है अपने आप में। वो परिपूर्ण परमेश्वर है, वो अपने आप में परिपूर्णता रखता है। और जब वो तुम में होगा तो वही परिपूर्णता तुम में होगी, तुम में होगी। जब यीशु पतरस के साथ नहीं था तो पतरस उस यीशु को अंगीकार करने से भी डर गया और उसने सबके सामने उसका इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, ये मेरा गुरु नहीं है और ना मैं इसका चेला हूं। इनकार कर गया। लेकिन जब उसमें रूहे पाक था तो उसी पतरस ने 3000 लोगों के सामने खुलकर यीशु मसीह का प्रचार किया और बताया कि मैं उसका सेवक हूं, वो मेरा प्रभु है। और मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूं कि आओ यीशु मसीह को जानो। वह पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये प्रचार वो खुल्लम खुल्ला उन लोगों के सामने कर रहा है जिनके सामने वो डर रहा था अंगीकार करने से कि यीशु मेरा प्रभु है। लेकिन अब उनसे कहीं अधिक लोगों के सामने वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो अंगीकार कर रहा है यीशु मेरा प्रभु है और अंगीकार करवा भी रहा है कि उसे जानो, उसमें अनंत जीवन है, वो प्रभु है, उसके पास आओ, वो तुम्हें पापों से निजात देगा। उस पर ईमान लाकर तुम जन्नत को पाएंगे, तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे क्योंकि उसके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। अब वो खुल्लम खुल्ला सबको प्रचार कर रहा है। ये वही पतरस है जिसने 3 बार उसका इनकार कर दिया, लेकिन आज वो 3000 लोगों के सामने उसका इकरार कर रहा है कि यीशु मेरा प्रभु है। क्यों वो ऐसा कह पा रहा है? क्या वजह है आखिर जो इनकार कर रहा था कुछ लोगों के सामने, वो इतनी बड़ी भीड़ के सामने कैसे उसे एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे उसे अंगीकार कर रहा है कि यीशु मेरा प्रभु है? आखिर क्या हुआ अब जो पहले नहीं हुआ था? हालेलुया। क्योंकि वो पहले रूह पाक से मामूर नहीं था, रूह पाक की भरपूरी नहीं थी उसमें, रूह पाक नहीं था उसमें, इसलिए वो डर गया और उसने खुदाबंद यीशु का इनकार कर दिया। लेकिन जैसे रूह पाक उसमें आया उसने इकरार कर दिया कि यीशु मेरा प्रभु है और लोगों को बताया कि उसके पास आओ, उसके पास नजात है, उसके पास छुटकारा है, उसके पास पापों की सिफा और अनंत जीवन है। आओ उसके पास क्योंकि मैंने उसे जान लिया है। और उसे देखकर शास्त्री फरीसी हैरत में आ गए और कहते हैं ये तो एक अनपढ़ व्यक्ति है, इसे तो कुछ भी धार्मिक समझ नहीं है, फिर ये क्यों इतने हियाब के साथ परमेश्वर के वचन को बांट रहा है? इसमें इतना हियाब कहां से आया?
ये तो एक अनपढ़ व्यक्ति है, इसे तो कुछ नहीं मालूम, फिर ये कैसे पवित्र शास्त्र की बातों से हमें बताता है। ये तो एक अनपढ़ व्यक्ति है। अब ये एक अनपढ़ व्यक्ति होने के बाद भी परमेश्वर के बारे में बता रहा है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा है। ये ज्ञान उसमें कहां से आया? ये तो एक अनपढ़ व्यक्ति है। जब रूहे पाक ने उसे अपने आप से भर दिया तो उसमें होकर रूहे पाक ने बताया और लोगों ने जाना, और रूहे पाक उसमें होकर कह रहा था कि आओ यीशु मसीह के पास, उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास पापों की क्षमा है, उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, इसलिए आओ उस अनुग्रह के अधीन जो तुम्हें पापों से शिफा देता है। वही अनपढ़ व्यक्ति, वही साधारण सा व्यक्ति जिसे लोग तुच्छ जानते थे, वही पवित्र शास्त्र की इतनी भेद भरी बातें बता रहा था कि शास्त्री फरीसी हैरान हो गए। That is the power of Holy Spirit। यही पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा, हालेलुया, तो तुम सामर्थ पाओ और उसके गवाह होंगे पृथ्वी के छोर तक। और देखो, जब पवित्र आत्मा उसमें आया तो वो भी गवाह बन गया यीशु मसीह का। इसलिए जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तो तुम भी उसके गवाह बन जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थी है और वो सब कुछ जानता है। उसे मालूम है, आरंभ से लेकर अंत तक की सारी बातें उसे मालूम है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, तब जाकर तुम उसके गवाह ठहरोगे। और पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि तुम उसमें स्थिर, दृढ़, मजबूत होकर उसके गवाह बन जाओ।